हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा तो पहले वो वीडियोस जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले सारे कंसेप्ट्स मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में क्लियर किए हैं। और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेसिस है। तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10th मैथ्स के ऑल चैप्टर्स के सॉल्यूशन डिटेल में मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है। तो जितने नंबर्स गिवन है हमें उन सब का प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। तो 1 बाय 1 हम सबको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। ठीक है ना, तो 140 को प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे? प्राइम नंबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 70 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 को 5 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 को से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग 140 को लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी चीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 है तो इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और ये आपका पहले क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। उसी तरह से सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड है हमारा 156। ठीक है, तो 156 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे सेम उसी तरह से। 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसे डायरेक्टली 13 से ही करना पड़ेगा। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3825। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3825। अगेन प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसके लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से करना ज़्यादा सही रहेगा। 5 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 3825 को 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 765। अगेन 5 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 153। इसको हम लोग 3 से करेंगे तो हमारा 51 टाइम्स में आ जाएगा 153। 51 को हम लोग 3 से करेंगे तो 17 3 जा 51। 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो अब इसे से डायरेक्टली 17 से करना होगा। तो 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3825 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, इसी चीज़ को हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, और ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा 5005। तो फोर्थ जो है हमारा वो है 5005। ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे? लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से करना ज़्यादा सही रहेगा। 5 खुद एक प्राइम नंबर है तो 5 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1001। ठीक है, 1001 को हम लोग 7 से अगर करें डिवाइड तो 143 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। फिर अगेन 143 को हम लोग
11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। फिर इसे अगर 13 से करेंगे तो 1 टाइम्स में हो जाएगा। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो ये 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। लास्ट 5th नंबर जो है वो है हमारा 7429, ठीक है। तो वो 7429 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम लोग। 7429 को हम लोग 17 से अगर डिवाइड करें तो 437 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 437 को हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा, और अगेन 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 7429 को प्राइम फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ध्यान रहे ये जितने भी नंबर्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखे हुए हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं। तो 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमारा हो गया। तो हमने पांचों नंबर्स का, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और ये मैंने वेरिफिकेशन जो है वो पिछले वीडियो में भी करवाया था। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और फिर उनको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 एंड 91। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 से 13 टाइम्स में, और फिर 13 से करेंगे तो 1 टाइम्स में। उसी तरह से 91 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 7 से करेंगे 13 टाइम्स में, और 13 से करेंगे 1 टाइम्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके फैक्टराइजेशन को एक जगह पे लिख लेंगे। तो 26 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 13, और 91 को लिख सकते हैं हम लोग 7 इंटू 13। तो एचसीएफ मैंने क्या बताया था, एचसीएफ जो दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन में कॉमन हो। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 13, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 13। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 13। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम मैंने बताया था कि जो पहले कॉमन आ रहा है वो लिखना है। तो 13 कॉमन आ रहा है तो पहले 13 को लिख लेते हैं, उनके बाद जो बच गए हैं उन सबको लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। तो 13 इंटू 2 इंटू 7। अब सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 182। तो हमने ये एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। अब हमें चूँकि वेरिफिकेशन भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है ना। तो एलसीएम की वैल्यू आई है 182 इंटू एचसीएफ की वैल्यू आई है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स हमारे पास क्या क्या हैं 26 एंड 91। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, सिंपली 26 इंटू 91 करेंगे। आप 182 इंटू 13 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2366, और इधर आप 26 इंटू 19 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2366। तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो हमारा जो वेरिफिकेशन था वो वेरीफाइड हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है। तो हमें ये इक्वल ला करके दिखाना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है 510 एंड 92।
510 एंड 92। तो अगेन उसी तरह से सबसे पहले हम फटाफट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करेंगे तो 255 आ जाएगा, 5 से करेंगे 51 आएगा, 3 से करेंगे 17 आएगा, और 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही करना पड़ेगा, 1 आएगा। उसी तरह से 92 का कर लेंगे, 2 से करेंगे तो 46 टाइम्स में 92 आएगा, 46 को 2 से करेंगे तो 23 टाइम में 46 आएगा, और 23 को 23 से ही करना पड़ेगा क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है। अब फटाफट हम सबके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखेंगे। 510 को प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब हम लोग SCF सबसे पहले निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो SCF कितना हो जाएगा 2। ठीक है, LCM की बात करें तो LCM निकालने का तरीका क्या है कि जो दोनों में पहले कॉमन है पहले वो लिखेंगे। तो ये 2 कॉमन है, पहले इनको लिखेंगे। ठीक है, अब जो बच गए हैं इसमें क्या क्या बच गया, 3, 5, 17, तो सबको मल्टीप्लाई में करेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 2 इंटू 23, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 23460। ठीक है, तो हमने LCM भी निकाल लिया और SCF भी निकाल लिया। अब वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में क्या था, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM की वैल्यू आई है वेरिफिकेशन, तो LCM की वैल्यू है 23460 इंटू SCF की वैल्यू आई है 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर हमारा 510 एंड 92 है, तो 510 इंटू 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46920, और 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 46920। तो दोनों इक्वल आ गए हैं, यानी हमारा वेरिफिकेशन हो गया है। तो इस तरह से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट 336 एंड 54। 336 एंड 54, तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे तो 168 टाइम्स में 336 आएगा, 2 से करेंगे तो 84 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 42 हो जाएगा, 2 से करेंगे 21, अब 3 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21, और 7 से करेंगे 1। ठीक है, उसी तरह से 54 का भी कर लेंगे फटाफट हम लोग। 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 से करेंगे 1। तो हम लोग 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, इंटू 3 इंटू 7, और 54 का लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। SCF की बात करें तो SCF हमारा हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो, तो ये 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे ये 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो SCF हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 यानी कि 6। LCM की बात करें तो जो कॉमन है पहले वो लिखेंगे, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब जो बच गया वो सब लिखेंगे हम एक एक करके। तो इसमें है हमारा 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 7 इंटू इसमें बच गया हमारा ये 3 इंटू ये 3। सिंपली सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3024। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि 3024 इंटू एचसीएफ आ गया हमारा 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या क्या थे हमारे 336 एंड 54। तो 336 इंटू 54, आप 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18144 और 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18144। तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं, यानी हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ को निकाल करके फॉर्मूले से उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 नंबर्स का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ भी बताया था कैसे निकालते हैं पिछले वीडियोस में। तो चलिए निकालते हैं। फर्स्ट हमारा है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। तो हम लोग फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 12 का, उसी तरह से 15 का करेंगे तो 3 से 5 और 5 से 1। 21 का करेंगे तो 3 7 जा 21 और 7 से करेंगे तो 1। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो एचसीएफ बताया था मैंने कि एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, एलसीएम की बात करें तो जो पहले तीनों में कॉमन हो तो 3 कॉमन है, फिर उसके बाद जो 2 में कॉमन हो तो यहाँ 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, किन्हीं भी 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो फिर लास्ट क्या करेंगे हम लोग, सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 420। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 17, 23 एंड 29। तो सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23 एंड 29। फटाफट हम लोग इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 17 को 1 से करेंगे तो 17, फिर 17 से करेंगे तो 1, क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 23 को करेंगे 23 से तो 1 आ जाएगा, और 29 खुद एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली 29 से ही करना पड़ेगा। तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 17। 23 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 23, और 29 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 29। तो देयरफॉर एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, जो तीनों में कॉमन है यानी कि 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा 1 इंटू कुछ भी कॉमन नहीं है किसी में, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। सिंपली अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11339। ये हमारा एलसीएम और 1 हमारा एचसीएफ। तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8, 9 एंड 25।
थर्ड है हमारा 8, 9 एंड 25। तो 8 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। उसी तरह से 9 को करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 से 1। 25 को करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स में, 5 से करेंगे तो 1। फटाफट लिखते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अच्छा, इन सबको 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर HCF की बात करें तो 1 सब में कॉमन है, ठीक है, तो HCF 1 हो जाएगा। LCM यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है किसी भी टर्म्स में, तो सबको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1800। तो LCM आ गया हमारा 1800। तो क्वेश्चन 3 के भी तीनों क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, तो फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। हमें 306 और 657 का HCF 9 गिवन है, तो हमें 306 और 657 का LCM फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग उसी फॉर्मूले से बनाएंगे कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। LCM फाइंड करना है हमें, तो LCM के बदले LCM ही लिखेंगे। HCF गिवन है हमें 9 और टू नंबर्स जो है वो 306 और 657 है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 306 इंटू 657। तो LCM निकालना है हमें, राइट हैंड साइड में इक्वल टू में 306 इंटू 657 ऑलरेडी है। LCM के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा 9 से, कैंसल आउट कर लेंगे। 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, फिर अगेन 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। देयरफॉर LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 102 इंटू 219। इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22338। तो LCM निकल गया हमारा 22338। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी करवाया था, 4 टू द पावर n था उसमें, उसी तरह से 6 टू द पावर n है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी नंबर उसका यूनिट डिजिट या एंड डिजिट 0 होगा, इट मीन्स वो 10 का उस मल्टीपल होगा, ठीक है ना। और 10 का मल्टीपल होगा तो इट मीन्स उसके फैक्टर 2 और 5 भी ज़रूर होंगे। तो 2 और 5 अगर किसी का फैक्टर है तो तब तो उसके एंड डिजिट 0 हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते, ठीक है। तो 6 टू द पावर n है और n हमारा एक नेचुरल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर n। तो हम लोग n की वैल्यू डाल के देखते हैं क्या क्या आता है। अगर हम n की 6 टू द पावर 1 कर दें, n की वैल्यू 1, n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ भी हो सकता है हमारा नेचुरल नंबर। तो 6 टू द पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, 6 का पावर 3 करेंगे, 6 का पावर 4 करेंगे, तो जो भी नंबर्स यहाँ हमें मिलेंगे, ठीक है, उनका जब फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो इनके फैक्टर में
2 तो मिलेगा बट 5 किसी के भी फैक्टर में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एंड विद द डिजिट 0 या फिर यूनिट डिजिट 0 हो, इसके लिए मस्ट है कि उसके फैक्टर 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ 2 अगर फैक्टर है उसका तो भी उसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा, और अगर 5 उसका फैक्टर है केवल 5 तो भी उसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा। तो एंड डिजिट 0 होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसके फैक्टर 2 एंड 5 दोनों होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी नंबर का फैक्टराइज करेंगे तो उसमें 2 तो आएगा बट 5 नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे 36 का करें तो 36 को करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 से, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है, बट कहीं 5 नहीं आ रहा एक बार भी, ठीक है। तो 5 नहीं है तो इसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग इफ़ एनी नंबर ends with the digit 0, it will divisible by 2 and 5, ठीक है ना। तो वो 2 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इट मीन्स क्या कि उसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is not in prime factorization of 6 to the power n, ठीक है ना। तो हमने देखा कि 6 to the power n में प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, hence for any value of n 6 to the power n will not be divisible by 5, therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0, ठीक है ना। therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n, ठीक है। और ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी उसी के टाइप का था जैसा हमने एग्जाम्पल में किया था, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपने एग्जाम्पल्स पीछे के वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर के वो वीडियोस देखिए, तो क्वेश्चन आपको और डिटेल में क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो बातें जाननी ज़रूरी है कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं और कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, जिनके फैक्टर, ठीक है, जिसका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, जिसका फैक्टर 1 हो, नहीं तो वो खुद नंबर हो, तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, जिसके जो फैक्टर है ना
वो 1 हो, इटसेल्फ यानी वो नंबर खुद हो, और एंड इसके अलावा और हो, ठीक है ना, और कुछ भी हो उसके फैक्टर्स। 1 तो हो ही, और वो नंबर खुद भी हो, और कुछ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और एक्स्ट्रा भी उसके फैक्टर निकल रहे हों, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ और, इस क्वेश्चन को समझने से पहले, क्वेश्चन में हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि 7 इंटू 11 इंटू 13 गिवन है हमें, तो इसके फैक्टर तो सीधे सीधे 7 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए, यहाँ तो 3 फैक्टर निकल गए। या इसमें देखें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो इतने सारे फैक्टर हैं, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इस टाइप से कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर ही हो, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन के टर्म में तो लिखा हुआ है, बट यहाँ +5 भी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो 13 के फैक्टर 1 और 13 ही होते हैं, 1 और 13 होते हैं। बट 13 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 प्लस 1। तो अब 3 इंटू 4 प्लस 1 लिखने से, और हम फिर कहें कि इसका फैक्टर 3 है और इसका फैक्टर 4 भी है, तो क्या 13 हमारा एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी प्राइम नंबर को भी इस तरह से तोड़ करके लिख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है देखने से कि पता चल जाए कि वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? तो हमें इनमें क्या करना होता है कि ये जो प्लस वाले टर्म है ना, ये प्लस हटाना होगा, ठीक है ना। और सबको इनटू के फॉर्म में लिखेंगे, इनटू के फॉर्म में टोटली, ठीक है ना। अगर इनटू करने के बाद देखेंगे कि उसका फैक्टर 1 और वो नंबर खुद आ रहा है, इटसेल्फ आ रहा है, तब तो वो प्राइम है, अदरवाइज़ वो कंपोजिट है, ठीक है। तो अब इस प्लस को हटाना है और टोटली टर्म को हमें इनटू के फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो हम पहला ले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हम क्या करते हैं, इन दोनों से, इससे और इससे 13 कॉमन ले लेते हैं। तो 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 7 इंटू 11, और यहाँ क्या बचेगा हमारा प्लस का 1, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 11 7 77 प्लस 1, यानी 13 इंटू 78, ठीक है। तो ये 13 है, और 78 को लिख सकते हैं 13 इंटू 6, ठीक है। तो मैंने इस टर्म को इनटू के फॉर्म में लिख दिया। तो इसके फैक्टर क्या है? 13 है एंड 6 है, ठीक है ना, 13 एंड 6 है। तो प्राइम फैक्टर का, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था कि उसके फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो, ठीक है ना। तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा यहाँ पे 2 फैक्टर 13 एंड 6 भी आ रहे हैं, तो हैंस कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो the given expression has 6 and 13 as its factor, therefore it is a composite number. Therefore it is a composite number, ठीक है। उसी तरह से जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमें गिवन है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ये प्लस हटाएंगे, सबको इनटू के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट इंप्रेशन है
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से 5 कॉमन ले लेंगे। तो ये यहाँ बचेगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अब प्लस यहाँ बचेगा हमारा 1। तो इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा हमारा 1008 और ये प्लस का 1। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि एक फैक्टर, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर 5 और एक फैक्टर 1009 आया है। 1 और इटसेल्फ के अलावा एक यहाँ पे दो नए फैक्टर 5 और 109 है। ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा, हमारा एक कंपोजिट होगा। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 as its factor, therefore it is a composite number। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। हमें सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 meters for the same. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. तो after how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, उसके चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर पाथ है। ठीक है ना, इस तरह से सर्कुलर पाथ है। तो इस पाथ पे सोनिया और रवि दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया को 18 मिनट्स लगता है एक पूरा चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट्स लगता है। ठीक है, तो वो दोनों एक ही पॉइंट से एक साथ और एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, इनमें हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा गिवन है सिंपली हम उनका एलसीएम निकाल देते हैं। जो एलसीएम निकल के आएगा उतने मिनट्स के बाद ही रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का सिंपली एलसीएम निकाल देंगे। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे तो 1, और 12 का 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो हम लोग 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले जो दोनों में कॉमन होगा पहले उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो पहले ये 2 लिखेंगे और फिर इसके बाद ये 3 कॉमन है। अब कॉमन वाले के बाद जो बच गया वो उन सबको लिख देंगे। तो ये 3 बच गया हमारा और ये 2 बच गया हमारा। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। तो 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ दोबारा मिलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर at the starting
point after 36 minutes। ठीक है, तो रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, और ये आपका आंसर है। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व किया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के और भी वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय द वीडियो।